चलिए बेटा, आज हम क्या पढ़ेंगे? मंथ नेम और फिर इसके डेज। एक महीने में कौन से महीने में कितना दिन होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहाँ पे देखिए, डेज की बात की जाए तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में 28 और 29। देखिए 28 कब होते हैं और 29 कब होते हैं, ये समझो। ये जो 28 होता है बेटा, ये साधारण जो वर्ष होता है, साधारण क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष होता है। और एक होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में जो है फरवरी जो है 28 दिन का होता है, और जब लीप वर्ष आ जाता है तो फरवरी कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का। 29। इसलिए क्योंकि ये जो लीप वर्ष होता है, ये जिस साल लीप वर्ष होता है उसमें 3 दिन कितना हो जाता है? 366 दिन। कितना हो जाता है? 366 दिन। और ये लीप ईयर्स होता है, ये हर चौथे साल आता है। और जब लीप वर्ष नहीं रहता है तो दिन कितने का होता है? 365 का। 365 का। तो जब हर चौथे साल जब लीप ईयर्स आता है तो फरवरी कितने का हो जाता है? 29 दिन का। ठीक। अब आ जाते हैं मार्च। मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन का, यानी 31। अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई, अगस्त 31। ये दोनों एक ही साथ में होते हैं। अभी हम बताएंगे आपको याद करने के तरीका भी, कैसे याद रखेंगे आप। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। अब देखो बेटा, अगर आपको ऐसा नहीं याद होता है तो आप क्या करेंगे? देखो, ऐसे उंगली बांधो, अपना मुट्ठा सब लोग बांधिए। अब ये देखो, ये ऊपर जो उभरा हुआ सिरा है उसको आप मानेंगे पहले क्या? जनवरी। क्या? जनवरी। तो जनवरी उभरा हुआ, देखो ये उभरा हुआ, इसका मतलब है 31 दिन का होगा। फिर फरवरी 28 या 29 दिन का, क्योंकि गड्ढा हुआ है। ठीक है, तो कितने दिन का होगा? 28 या 29। फिर जब फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च। फिर से मार्च, देखो ये उभरा हुआ है ना, मार्च उभरा हुआ है, इसका मतलब है ये 31 दिन का होगा, 31 दिन का होगा। फिर मार्च के बाद अप्रैल। फिर अप्रैल देखो गड्ढे में आ गया, इसका मतलब 30 दिन का होगा, 30 डेज का। ठीक। फिर मार्च, वो अप्रैल के बाद फिर मई। मई देखो ऊपर आ गया ना, गड्ढे से उभरा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया? मई 31 डेज का होगा। फिर मई के बाद देखो जून। जून फिर गड्ढे में आ गया, तो फिर जब गड्ढे में आ गया इसका मतलब कितने दिन का होगा? 30 डेज का, यानी 30 दिन का होगा। फिर देखो जुलाई। फिर जुलाई ऊपर आ गया, तो इसका मतलब होगा 31 दिन का। अब फिर जब दूसरे मुट्ठी पे आओगे, देखो दूसरा मुट्ठी, अब देखो यहाँ भी उभरा हुआ था और यहाँ भी उभरा हुआ है। तो जब जुलाई के बाद फिर क्या आ गया? अगस्त। तो अगस्त में भी क्या हो गया? उभरा, यानी 31 दिन का होगा। फिर अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर गड्ढे में है, इसलिए 30 दिन का होगा। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, देखो उभरा हुआ है, अक्टूबर भी कितने दिन का होगा? 31 दिन का होगा। फिर अक्टूबर के बाद नवंबर। फिर देखो गड्ढे में आ गया, गड्ढे में आ गया ना, तो कितने दिन का होगा? 30। फिर दिसंबर उभरा हुआ, तो 31। तो समझ पाए कि दिन आपको ये अगर न पता चले कि कौन सा 30 दिन का, कौन सा 28 दिन का, कौन सा 31 दिन का है, तो आप अपने हाथों की मुट्ठी बांधिए और यहाँ से आप गिनना शुरू कर दीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, पढ़िए हमारे साथ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक। तो आपको अगर इस तरह याद करेंगे तो आपको ये नहीं, अगर क्रम से याद है महीनों का नाम, अगर आपको क्रम से याद है तो फिर यहाँ पे आपको दिन का नाम जो है भूलना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो समझ गए जनवरी कितने दिन का होगा? एक बार मिटा दे। चलो अब एक बार ट्रायल भी कर लेते हैं। आप लोग बताएंगे, हम लिखेंगे और आप लोग बताएंगे जनवरी कितने दिन का होगा। चलो मई कितने दिन का होगा? ये भी 31। गिन लो शुरू से। जून 30, जुलाई कितने का होगा? 31। और अगस्त 31, क्योंकि देखो जुलाई यहाँ लास्ट में आया था, फिर यहाँ से आ जाएगा अगस्त, तो ये भी क्या होगा? 31। चलो अप्रैल बताओ कितने दिन का होगा? अप्रैल होगा 30। मार्च कितने का होगा? 31। फरवरी 28 और या 29। अगर लीप ईयर्स है तो 29, लीप ईयर्स नहीं है तो 28। फिर बताओ सितंबर कितने का होगा? 30। अक्टूबर कितने का होगा? नवंबर, दिसंबर। समझ गए? तो इसी तरह आप जो है एक दो बार पढ़ लेंगे और मुट्ठी बांध के याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा।